आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देख ली है, तो जिन भी लोगों ने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हो। सो राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है, उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी डे टू डे लाइफ में नंबर ऑफ सिचुएशन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। हम मिल्क को समर्स में रूम टेम्परेचर के ऊपर थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। एंड देन एन आयरन तवा नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। हम आयरन तवा को या नेल को या किसी भी आयरन की चीज को कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बोलने का मतलब कि ऐसी जगह जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ठीक है। देन ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स को यदि हम 2-3 दिनों के लिए ऐसे ही रख देते तो फर्मेंट हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रेस्पायर। और हम क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। इन सिचुएशन को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज चेंजिंग, जो कि हम अपनी लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पर रिवाइज कर देंगे। सो फिजिकल चेंज, ठीक है। चेंजेस जो है वो 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। यदि हम चेंजेस की बात करें तो हम 2 टाइप के चेंजेस जो है वो डिस्कस करते हैं। वन इज अ फिजिकल चेंज एंड नेक्स्ट वन इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। वन बाय वन हम दोनों ही चेंजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। सो 2 टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्लियर? सो सबसे पहले हम सीखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। देखो, फिजिकल चेंज इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल चेंज से ही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, ठीक है। जैसे फिजिकल चेंज आता है तो आपने यहाँ पे ये समझ लेना है कि यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ नेम से ही आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा सब्सटेंस की, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होगा, ताकि आपको इजीली ये याद हो जाए, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पर अब केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस नहीं बनेगा। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। नेम से ही आपने ये 3 चीजें समझ ली, ठीक है। सो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। A physical change is the change in the physical properties of the substance। जैसा कि मैंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, तो चेंज इसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, सच एज चेंज इन साइज, शेप और स्टेट एंड चेंजेस इन द टेक्सचर और अपीयरेंस ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पर क्या होगा? सब्सटेंस, अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की थी हमने, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जैसे साइज या शेप, स्टेट, साइज में चेंज हो सकता है, शेप में चेंज हो सकता है, सब्सटेंस के स्टेट में हो सकता है, या टेक्सचर में भी हो सकता है, या फिर अपीयरेंस भी हो सकता है। तो ये जो साइज, शेप, स्टेट, टेक्सचर और अपीयरेंस है, यही फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन शॉर्ट समझे तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जब चेंज होगा तो ओनली यहाँ पर फिजिकल चेंज ही होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? अब हम समझते हैं एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज के एग्जांपल समझते हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, जैसे सब्सटेंस की स्टेट भी चेंज हो जाए, तो स्टेट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ पर सब्सटेंस की स्टेट में चेंज हो जाए। तो अब यदि हम स्टेट की बात करें तो स्टेट कितने टाइप की होती है? किसी मैटर की स्टेट जो है वो 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड
एंड गैस। मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है? 3 स्टेट में। तो यदि मेटल की स्टेट में चेंज हो जाए या किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज हो जाए, जैसे मेल्टिंग आइस, ठीक है, आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। बॉइलिंग वाटर, वाटर क्या हो रहा है? बॉइल हो रहा है। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, ये क्या है? आपके आइस की क्यूब्स है, ठीक है। और ये आइस के क्यूब्स किस में चेंज हो रहे हैं? लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो ये सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? मेल्टिंग आइस। और ये क्या हो गया? आपका फिजिकल। सिमिलरली हम बात करें बॉइलिंग वाटर की, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल हमने लिए आप डे टू डे लाइफ में डेली ऑब्जर्व करते हो। हम पानी को बॉइल करते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं, पानी को क्या किया जाता है? बॉइल किया जाता है, ठीक है। तो होगा क्या? जैसे लेट अस सपोज कि हमने किसी कंटेनर में पानी ले लिया, ठीक है, और पानी को यदि हम हीट कर रहे हैं तो वो पानी क्या हो रहा है? बॉइल हो रहा है, उसमें वेपर में कन्वर्ट करके वो यहाँ पर इवेपोरेट हो रहा है। तो ये जो यदि वेपर्स को यदि हम किसी कंडेंसर में कलेक्ट कर लें तो ये कंडेंस होकर फिर किसमें चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए। एक बार लिक्विड से वेपर हो रहा है, वेपर भी लिक्विड में चेंज हो सकता है। हमने पानी को बॉइल किया, तो बॉइल जब कर रहे हैं तो क्या हो गया? यहाँ से लिक्विड से वेपर बन गए। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में तो पानी ही है, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। यदि हम मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें तब भी मेल्ट होने से पहले भी वाटर ही है और मेल्ट होने के बाद भी वाटर है। दोनों ही केसेस में यदि हम फॉर्मूला देखें तो H2O ही रहेगा। और बॉइलिंग ऑफ वाटर की हम बात करें तो लिक्विड है तब भी H2O है, वेपर बन गए तब भी H2O ही है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, ओनली स्टेट चेंज हुई है सब्सटेंस के, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इज इट क्लियर? अब हम बात करें चेंजेस इन साइज, शेप। यदि हम सब्सटेंस की साइज भी चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकती है। जैसे हम बात करें कटिंग पेपर, हमने क्या किया? पेपर को कट कर दिया, ठीक है। हम किसी भी वे में पेपर को कट कर सकते हैं। पेपर को कट कर दिया, कट करने से क्या होगा? उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। पहले भी वो पेपर था, बाद में भी वो क्या रहेगा? पेपर ही रहेगा। दूसरी बात हम करें ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास को क्या कर देंगे? हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है? हमारा ग्लास है। ये ब्रेक होके क्या होगा? टुकड़ों में टूट गया, लेकिन ये मटेरियल जो है वो ग्लास ही रहेगा, टूटने के बाद भी, टूटने से पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली फिजिकल चेंज हुआ है, साइज में चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। सो दिस इज द फिजिकल। क्लियर? यदि हम बात करें चेंजेस इन टेक्सचर और अपीयरेंस, ठीक है, चेंजेस इन टेक्सचर अपीयरेंस, जैसे एग्जांपल है मिक्सिंग सैंड इन वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। हमने क्या किया? वाटर लिया, वाटर में हमने सैंड डिसॉल्व कर दिया, सैंड इन रेत जो है वो डिसॉल्व कर दिया। तो क्या हुआ? उसकी अपीयरेंस जो है वाटर की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सैंड की अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी, वाटर की अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। सिमिलरली हम बात करें शुगर इन वाटर, यदि हम डिसॉल्व कर दें शुगर को, किसमें डिसॉल्व कर दे? वाटर में डिसॉल्व कर दे। तो डिसॉल्व होने से पहले भी शुगर का टेस्ट स्वीट ही है, और डिसॉल्व होने के बाद भी जो हमारा वाटर है उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। मीन्स की शुगर ने दोनों ही केसेस में अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन करके रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। शुगर किसी और सब्सटेंस में चेंज नहीं हुई, सिमिलरली वाटर भी किसी और सब्सटेंस में चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल चेंज। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको फिजिकल चेंज समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, देखो नेम से पता चल रहा है केमिकल चेंज मींस कि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? चेंज होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी तो क्या होता है? नया सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई थी, पर नया सब्सटेंस नहीं बना, यहाँ पर नया सब्सटेंस बनेगा। और जो नया सब्सटेंस बनेगा वो परमानेंट चेंज होगा उसमें। मींस कि जब नया सब्सटेंस एक बार बन गया तो वो रिवर्स नहीं होगा। और जो नया सब्सटेंस बनेगा वो एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है। इज इट क्लियर? डेफिनेशन देखते हैं। अ केमिकल चेंज may be defined as it is a permanent change in which the chemical composition of a substance is changed and one or more new substances are formed with different chemical composition and different properties, ठीक है।
और केमिकल चेंज क्या होता है, एक तो क्या होता है ये परमानेंट चेंज होता है, क्या होता है परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। मींस कि एक बार जब सब्सटेंस बन गया, जब एक बार सब्सटेंस बन गया उसके बाद वो सब्सटेंस दोबारा से रिवर्स नहीं हुई, परमानेंट चेंज हो गया। देन केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, जैसा कि मैंने बोला था केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, और सब्सटेंस वन भी बन सकता है, वन से न्यू सब्सटेंस भी बन सकता है, जिसकी जो केमिकल कंपोजिशन है और प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी, डिफरेंट। इज इट क्लियर? ठीक है। सो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं हम केमिकल चेंज की। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे स्टार्टिंग में हमने सिचुएशन जब देखी है डेली लाइफ की, तो वहां पे हमने बोला था कि हम आयरन की किसी भी चीज को यदि हम एटमोस्फेयर में रख दे तब क्या होता है, तो ये आयरन की किसी भी चीज को हम एटमोस्फेयर में रख दे तो आयरन जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नया सब्सटेंस बन गया, ये केमिकल चेंज हुआ है किसमें, आयरन में, और हमारे पास यहाँ पर नया सब्सटेंस बना। ठीक है, अब ये जो नया सब्सटेंस बना है ये परमानेंट है, अभी ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड और आयरन की जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट होगी। इज इट क्लियर? दूसरी बात हम बात करें बर्निंग ऑफ पेपर की। यदि हम पेपर को जला दें, यदि हमने पेपर को जला दिया तो जलाने के बाद वो राख बनेगी, स्मोक बनेगी, कुछ गैसें रिलीज होंगी, तो क्या वो राख फिर से कन्वर्ट होकर पेपर बन सकती है? नहीं बन सकती है। ठीक है, तो जो पेपर था उसकी प्रॉपर्टीज बिफोर बर्निंग और आफ्टर बर्निंग जो भी उसके सब्सटेंस बने हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होंगे। क्लियर? तो ये क्या है, केमिकल चेंज। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, इससे ये जो है वो प्रोडक्ट बना, तो ये क्या है, रिएक्शन। ठीक है, सो केमिकल चेंज क्या होता है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, सो जब केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शंस होंगे। आई होप कि चेंजेस आपको क्लियर हो। ठीक है, सो अब हम चलते हैं पीछे वाली स्लाइड पे जहां पर हमने सिचुएशन जो है डिस्कस की थी। तो ये जो डेली लाइफ की सिचुएशन हम देखते हैं, तो इन सभी सिचुएशंस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, नया सब्सटेंस बनता है मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। जहां पे केमिकल चेंज होता है वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। जहां भी केमिकल चेंज होता है वहां पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। तो ये सभी क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ सभी में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो कि हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आई होप कि केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रखें तो मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कर्ड की तरह होता है, दही की तरह होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो दही से अलग होती है और मिल्क से तो अलग होती ही है। ठीक है, खट्टा कड़वा टेस्ट का होता है, वो दही की तरह नहीं होता है, लेकिन देखने में हमें दही की तरह लगता है। तो उसकी प्रॉपर्टी मिल्क से क्या हुई, अलग हुई, वो जो सब्सटेंस बन गया वापिस वो मिल्क नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो केमिकल चेंज हुआ है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे आयरन की चीज से रस्ट बन गया था, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। ग्रेप्स जो है वो फर्मेंट हो गए, तो कैसे हुई, केमिकल रिएक्शन से। यहाँ पे क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, फूड जो है वो कुक हो गया तो नया सब्सटेंस बन गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। खाना हम खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो ये सभी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। आई होप केमिकल रिएक्शन आपको समझ आ गया। ठीक है, तो हम अब डेफिनेशन देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, whenever a chemical change occurs, a chemical reaction has take place। जब भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, जब भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, or process in which one or more substances are converted to one or more different substances। केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस एक या एक से ज्यादा अदर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो केमिकल चेंज में भी ऐसे हुआ था। तो सीधी सी बात है, केमिकल चेंज जहां पे होगा केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल चेंज होना जरूरी है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। ठीक है, सो आई होप जो आज हमने पढ़ा है, हमने चेंजेस देखे हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में समझना है। आई होप कि आपको समझ आ गया।
सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मूव करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और एचपी बोर्ड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।